अच्छा भाई, तो ये जनरल गैस इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 19 जरा इसको देख लें कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। 60 liters of hydrogen gas was collected over water। हाइड्रोजन गैस 60 लीटर्स वॉल्यूम दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस का, 60 लीटर्स। इसको वाटर पे कलेक्ट किया गया है, ठीक है। एट 741 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी प्रेशर। अच्छा, ये जो प्रेशर दिया हुआ है ना, ये पी वेट है। वेट गैस का न्यूमेरिकल है, ये मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूँ कि वेट गैस का जो ये वाला प्रेशर होता है, इसमें वाटर का वेपर भी होता है शामिल प्रेशर में, और जो गैस होती है जैसे हाइड्रोजन गैस है, तो वो हाइड्रोजन गैस भी शामिल होगी, सही है ना। दोनों चीजों का मिक्सअप प्रेशर होगा ये। एंड एट 23 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बता रहे हैं बेटा 23 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस मालूम करना है, तो ये जो वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस है ये आपको मालूम करना है। अच्छा, ये जो वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस है ये बेसिकली V2 है, ठीक है। ये V1 है और ये T1 है। आपसे कह रहे हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है STP। तो इसका ये मतलब हुआ कि P2 जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा 1 एटमोस्फेयर, या फिर मिलीमीटर्स में इसको अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा 760 मिलीमीटर्स, ठीक है ना। यूनिट्स को सेम रखने की कोशिश है, दोनों प्रेशर्स का यूनिट एक जैसा हो। अब मैं अगर इसको 1 एटमोस्फेयर लेता तो मुझे इसको भी एटमोस्फेयर में कन्वर्ट करना पड़ता, तो मैंने इसको भी मिलीमीटर्स में ही ले लिया, ठीक है। और टेम्परेचर क्या है बेटा, T2 0 डिग्री सेल्सियस है। तो सबसे पहले तो टेम्परेचर्स को कन्वर्ट कर लो, 23 प्लस 273, ये हो जाएगा 296 केल्विन। और 0 डिग्री सेल्सियस में जब 273 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 273 केल्विन। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम तो ये करना है कि ये जो प्रेशर हमें दिया हुआ है ना, इस प्रेशर में से, अच्छा वाटर का भी प्रेशर दिया हुआ होगा इसमें, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 21.1 मिलीमीटर। तो PH2O लिख लेते हैं। PH2O कितना है भाई, 21.1 मिलीमीटर। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि यार ये जो वेट गैस का प्रेशर है ना, इसमें से वाटर के प्रेशर को माइनस करके P1 निकालना है। तो P ड्राई गैस का जो होगा वो क्या होगा, P वेट माइनस P वाटर, यानी कि वेट गैस के प्रेशर में से वाटर के प्रेशर को माइनस कर दो। अच्छा, वेट गैस का प्रेशर कितना है बेटा, 741, और माइनस कर लेंगे इसमें से ये H2O है, तो ये हो जाएगा 21.1। तो हमारे पास आंसर मेरे ख्याल से आ जाएगा 720 नहीं 719.9, ऐसा ही है, जरा चेक करो। यही आ रहा है। सही क्या किया? मैंने बेटा ड्राई गैस का प्रेशर निकाला है, ये ड्राई गैस का न्यूमेरिकल है, और ऐसा न्यूमेरिकल मैंने पहले करवाया भी है। जी सर, ये आइए ही आ। हो गया। ये रहा ड्राई गैस का प्रेशर, हमने यहाँ पे भी निकाला। ठीक, ये भी था ड्राई गैस का न्यूमेरिकल, करवाए तो है ये दो न्यूमेरिकल तुम लोगों को पहले भी। वही चीज कर रहा हूँ मैं बेसिकली, कुछ नया काम तो कर नहीं रहा। क्लियर है। क्लियर है। जी सर। जी सर। अच्छा, जो पी ड्राई होता है ना बेटा, वो बेसिकली P1 भी होता है, सही है। P2 तो है हमारे पास, P1 की जरूरत है, ये पी वेट को P1 मत ले लेना, ये गलती हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ स्टेट्स, इक्वेशन ऑफ स्टेट्स लगा देते हैं हम इस पर। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ स्टेट्स, इक्वेशन ऑफ स्टेट्स के हिसाब से P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। अब V2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, P1 V1 डिवाइडेड बाय T1। P2 को इधर भेजकर मल्टीप्लाई किया, P2 को इधर भेजकर डिवाइड कर दिया, फॉर्मूला एडजस्ट हो गया। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं बेटा। P2 इज इक्वल टू P1 की वैल्यू क्या आ रही है देखो, 719 मिलीमीटर, 719.9
9 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय V1 की वैल्यू क्या है बेटा, सवाल में जाओ देखो 60 लीटर्स डिवाइडेड बाय T1 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, देखो सवाल में जाके 296 मल्टीप्लाई बाय T2 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, T2 की वैल्यू आ रही है 273 डिवाइडेड बाय P2 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, P2 की वैल्यू आ रही है 760। ठीक है, अब आपने सबको कर लिया मल्टीप्लाई डिवाइड और उसके बाद आंसर बता दीजिए क्या आ रहा है आंसर। 52.41। 52.41 लीटर्स आएगा, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट जो सवाल में दिया था वो लीटर्स था। ठीक है ना, तो हाईलाइट कर लेते हैं कि ये हमारा आंसर है। क्या आंसर है, क्लियर है बेटा? सर जी बेटा। सर आपने प्रेशर की वैल्यू mm में रखी, अगर हम एटमॉस्फेयर में रखें जब भी यही आंसर आएगा। जी बेटा यही आएगा, कोई मसला नहीं है। ओके सर। अच्छा 19 देखो, अब 19 किस तरीके से होगा। 2061 मिलीलीटर ऑफ अ गैस, वॉल्यूम दिया हुआ है बेटा ये 2061 ml एट 7 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दिया हुआ है 7 डिग्री सेल्सियस एंड 800 मिलीमीटर प्रेशर, प्रेशर दिया हुआ है 800 mm। फाइंड इट्स वॉल्यूम एट STP, इसका वॉल्यूम मालूम करें कब, STP पर। तो टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू STP से निकल जाएगी। टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 1 एटमोसफेयर। 1 एटमोसफेयर को चूंकि यहाँ पर प्रेशर मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर प्रेशर भी जो है ना वो मिलीमीटर में ले लेते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ स्टेट्स है। इक्वेशन ऑफ स्टेट्स में प्रेशर का ATM में होना जरूरी नहीं है, जनरल गैस इक्वेशन में प्रेशर का ATM में होना जरूरी है, याद रखना। ठीक है, ये गलती मत करना। सर 270 जनरल गैस में। जी, यानी PV इज इक्वल टू NRT। ये हो जाएगा 273 केल्विन। ठीक है, अच्छा 7 + 273 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 280 केल्विन। इसको मिलीमीटर में रहने देते हैं, तो ये V1 है, ये T1 है, ये P1 है, ये V2 है, ये T2 है, ये P2 है। इक्वेशन ऑफ स्टेट्स लगाई, P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। V2 क्या है, T1 V1 डिवाइडेड बाय T1 मल्टीप्लाई बाय T2 अपॉन P2। P1 की वैल्यू 800 मल्टीप्लाई बाय V1 की वैल्यू 2061 मिलीलीटर। अच्छा मैं एक और बात बता दूं वॉल्यूम के यूनिट के हवाले से। जनरल गैस इक्वेशन होती है तो वॉल्यूम लीटर में या DM³ में होना चाहिए, प्रेशर ATM में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे चूंकि जनरल गैस इक्वेशन नहीं है तो हम इसको मिलीलीटर में भी पुट कर लेंगे, कोई इशू नहीं होगा। 2061 डिवाइडेड बाय T1 कितना है, 280 है, मल्टीप्लाई बाय T2, T2 273 है और P2 जो है वो 760 है। अब इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आंसर बताओ। 2115.23। 2115.23। अच्छा यूनिट इसका ML होगा, क्योंकि सवाल में जो वॉल्यूम दिया हुआ है उसका यूनिट भी ML में ही था, तो इसका यूनिट भी ML में ही आना चाहिए। क्लियर हो गई बात सबको? सर जनरल गैस इक्वेशन में वॉल्यूम वाली बात दोबारा कीजिए। बेटा मैंने ये कहा जनरल गैस इक्वेशन में वॉल्यूम की का जो यूनिट है वो DM³ में या लीटर में आएगा,
प्रेशर का यूनिट एटीएम में आएगा। और उसके अलावा अगर कोई है तो आप यूनिट्स का सेम होना जरूरी है। अगर यूनिट्स की वैल्यू लीटर डीएम क्यूब या एटीएम के अलावा है तो भी कोई मसला नहीं है। तो ये क्या है, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब मैं कुछ डेल्टन्स लॉ के मजीद न्यूमेरिकल्स करवा देता हूँ। ठीक है भाई। और ये न्यूमेरिकल हम शुरू कर रहे हैं। इसमें हमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम के मोल्स की वैल्यू दी हुई है। टोटल प्रेशर बता रहे हैं 10 एटमॉस्फेयर। कह रहे हैं कैलकुलेट दी पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। हर गैस का पार्शियल प्रेशर निकालें। तो PH2 निकालना है, PHE निकालना है और PN2 भी निकालना है। तो डेल्टन्स लॉ के मुताबिक फॉर्मूला क्या है? अच्छा, मुझे सबसे पहले NH टी भी निकालना पड़ेगा ना, टोटल नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ेंगे। तो NT का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NH2 प्लस NHE प्लस NN2। 2 + 3 + 9 कितना हो गया ये? NT इज इक्वल टू 14 मोल। अब हम डेल्टन्स लॉ अप्लाई करते हैं। PH2 डिवाइडेड बाय PT इज इक्वल टू NH2 डिवाइडेड बाय NT। तो PH2, अच्छा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? PH2 इज इक्वल टू NH2 डिवाइडेड बाय N2 मल्टीप्लाई बाय PT। PH2 यही रहने देते हैं। NH2 क्या है? NH2 2 मोल है। NT कितना आया मेरे पास? 14 मोल आया है। और PT कितना आया है मेरे पास? 10 एटमोस्फेयर आया। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करें, आंसर बताएं PH2 का। 1.42। 1.32। 42। 42। 42। 1.42। ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। PHE इज इक्वल टू NHE डिवाइडेड बाय इधर PT और इधर NT। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? PHE इज इक्वल टू NHE डिवाइडेड बाय NT मल्टीप्लाई बाय PT। PHE यही रहने दीजिए, वैल्यूज पुट कीजिए। NHE की वैल्यू कितनी है? 3। NT की वैल्यू 14 मल्टीप्लाई बाय PT की वैल्यू 10। मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, आंसर बताइए। 2.4। 2.4। 2.14। 2.14 एटमोस्फेयर। ठीक है। अब आखिरी मुझे PN2 निकालना है। तो PT बराबर होता है प्लस, PT इज इक्वल टू PH2 प्लस PHE प्लस PN2। PT की वैल्यू आ रही है 10, PH2 की वैल्यू आई 1.42, PHE की वैल्यू आई 2.4114 प्लस PN2। तो दोनों को प्लस करके 10 से माइनस कीजिए, आंसर बताइए। 6.44। 6.44 एटमोस्फियर। ये आ गया PN2। इस तरीके से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? कोई सवाल या कंफ्यूजन है तो पूछ ले।
बेटा कोई सवाल या कंफ्यूजन? A mixture of helium and hydrogen is confined in a 13 dm cube flask. एक हाइड्रोजन और हीलियम का मिक्सचर है जो 13 dm क्यूब फ्लास्क में है एट 40 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बता रहे हैं 40 डिग्री सेल्सियस। इफ 0.3 moles of He are present, number of moles of helium बता रहे हैं 0.3 मोल। फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, हर गैस का पार्शियल प्रेशर बताइए। पी एच ई बताइए और पी एच टू बताइए। वेयर एज द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज 3 एटमोस्फेयर, टोटल प्रेशर आपको बता रहे हैं पीटी 3 एटमोस्फेयर है। अच्छा जी, नंबर ऑफ मोल्स हमें हीलियम के नहीं पता है, हीलियम के पता है, हाइड्रोजन के नहीं पता। तो मैं डेल्टन्स लॉ का फॉर्मूला डायरेक्ट तो अप्लाई कर नहीं सकता। एक काम हो सकता है, थोड़ा सा लंबा होगा ये न्यूमेरिकल। आर इज इक्वल टू 0.0821 एटीएम डॉट डीएम क्यूब पर मोल डॉट केल्विन। जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पीटी, वॉल्यूम टी और आर की मदद से टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो अप्लाइंग जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन के हिसाब से पीवी बराबर आ जाएगा एनआरटी के। तो यहाँ पे अगर हम पीटी पुट करेंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली एनटी आएगा, NT/R/T। ठीक है, तो एनटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PTV/RT। ये फॉर्मूला समझ में आया बेटा? फॉर्मूला समझ में आया बेटा? जी सर। अब पीटी की वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाई बाय वी की वैल्यू 13 है बेटा, और आर की वैल्यू 0.0821। टी की वैल्यू क्या है, अच्छा टी मैंने कन्वर्ट नहीं किया है, कन्वर्ट कर लेता हूँ। 40 प्लस 273 कितना हो जाएगा, ये 313 केल्विन। 313 केल्विन मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए बेटा, आंसर बताइए आंटी। 148684.53। 1486 1486 नहीं ये, अरे 148684.53। नहीं इतनी नहीं किया, सही कैलकुलेट नहीं किया है, गलती की है। 1.517। ये सही है, 1.517 मोल। अच्छा जी, अब एनटी आ गया। एनटी आने के बाद मैं हीलियम गैस का प्रेशर निकाल लेता हूँ पहले। पी एच ई डिवाइडेड बाय पी टी इज इक्वल टू एन एच ई डिवाइडेड बाय एन। पी एच ई इज इक्वल टू एन एच ई अपॉन एन टी मल्टीप्लाई बाय पी टी। पी एच ई इज इक्वल टू एन एच ई क्या है 0.3 डिवाइडेड बाय 1.517 मल्टीप्लाई बाय पी टी 3 आ गया।
पीएचई का आंसर बताओ बेटा, मल्टीप्लाई डिवाइड करके। 0.593। 0.593 एटमॉस्फेयर। अब मुझे PH2 निकालना है ना, तो मेरे पास PT और PHE है, तो P2 निकालना तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। PT इज इक्वल टू PHE प्लस PH2। तो PT3 है, PH2 0.593 है, प्लस PH2। इसको दरवेज कर 3 से माइनस करो और आंसर बताओ क्या आ रहा है। 2.407। 2.407 एटमोसफियर। ये आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ये दो चीजें आपको मालूम करनी थी, वो आपने कर ली। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये मैं करा नहीं रहा, ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, लिहाजा समझ लो और अभी के अभी करके मुझे इसका सोल्यूशन भेजो। सबसे पहली चीज, इसमें 8 ग्राम मीथेन का मास दिया हुआ है, 2.8 ग्राम नाइट्रोजन का मास दिया हुआ है और 12 ग्राम इसमें जीनॉन का मास दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम बताया हुआ है 13.4 dm3। आपसे कह रहे हैं पार्शियल व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द वेसल। टोटल प्रेशर मालूम करना है, पीटी मालूम करना है, वेसल का टेम्परेचर बता रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस। करना क्या, सिंपली सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना मीथेन के। कैसे निकालोगे, गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 16 होता है। फिर मॉलिक्यूलर मास निकालना नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स निकालना नाइट्रोजन के। कैसे निकालोगे, गिवन मास ये रहा 2.8, इसको नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना जो 28 होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इसका 28 आएगा। एंड 12 ग्राम जीनॉन, जीनॉन का गिवन मास ये रहा, गिवन मास ऑफ जीनॉन से मॉलिक्यूलर मास ऑफ जीनॉन डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा जीनॉन का। जीनॉन का मॉलिक्यूलर मास मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ 2 मिनट में, मुझे याद नहीं, देख के बता। ठीक है। तो अच्छा, ये तीनों मोल्स आ जाएंगे। जब तीनों मोल्स आ जाए तो तीनों मोल्स को प्लस करके आपने टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेना है। ठीक है, एनटी फाइंड कर लोगे। अब सवाल में आपको वॉल्यूम भी दिया हुआ है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है। एनटी की आर कांस्टेंट होता है, आर की वैल्यू लिख लेना, एनटी की वैल्यू ये आ जाएगी। एनटी, टेम्परेचर, आर और वी, ये सारी चीजें पुट करना और प्रेशर की वैल्यू निकाल लेना। जो प्रेशर की वैल्यू निकालोगे पीवी एनआरटी लगा के, वो टोटल प्रेशर होगा। बात समझ में आ गई। जीनॉन का मास 131 हुआ, मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है। जी सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी फौरन मुझे ये सॉल्व करके दीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट। जी ले लिया। चले, जी ले लिया। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ और आप लोगों के जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी जरा। अल्लाह हाफिज।